क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज, आप कौन सी कंपनी में काम करते थे? हमारी कंपनी आईकॉन है और वैसे जिस कंपनी में हम थे वो सिग्नेचर है सिक्का कंपनी। ये जो आपका हादसा हुआ, जो लिफ्ट से गिरे, जी सर। क्या लिफ्ट पुराने लिफ्ट थे? हाँ सर, पुरानी लिफ्ट थी तो वो लिफ्ट का कोई काम नहीं करा रखा था, फिर आपने रिस्क क्यों लिया? तो सर बीच बीच में मेंटेनेंस कराते थे बस। अच्छा, ये जो आप चारों मजदूर 3rd फ्लोर से गिरे, जी सर। किस डेट को गिरे थे आप? संडे था सर। 8 तारीख। तो जैसे आप गिरे उसके बाद लिफ्ट गिरने के बाद आपको होश नहीं, सीधा हॉस्पिटल में आए। जी। तो आईकॉन कंपनी है सिग्नेचर है? आपका आई कार्ड कौन सी कंपनी का है? आई कार्ड हमारा आईकॉन कंपनी का है। आईकॉन कंपनी का है। ये जो लिफ्ट में जो आप गिरे हो, ये आईकॉन कंपनी की या सिग्नेचर की? सिग्नेचर कंपनी। सिग्नेचर कंपनी की। मैं सूर्या रविंद्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्य संगठन, साथ में हमारे राष्ट्रीय महासचिव सूर्य पूर्ण डॉक्टर जी, और आज हम हैं BL कपूर हॉस्पिटल में राजेंद्र नगर। और 8 तारीख का जो हादसा है वो दिल दहलाने वाला हादसा है। जैसा कि सब इन्हें न्यूज़ में भी देखा, मीडिया में दिल्ली के लोगों ने देखा कि ये हादसा 8 तारीख को नारायणा में हुआ, इंडस्ट्री एरिया में, जहाँ पे 4 मजदूर लिफ्ट के नीचे आ गए थे और गंभीर रूप से घायल। और हम जब उनके परिजनों से मिले और परिजनों ने जब बताया कि बार बार मजदूरों ने बताया कि जी लिफ्ट की हालत ठीक नहीं, तो उसके बावजूद भी कंपनी वालों ने उस लिफ्ट को ठीक नहीं कराया। कंपनी का नाम सिग्नेचर गुटका कंपनी है और उसी के ये एम्प्लॉय थे। तो सिग्नेचर गुटका कंपनी है, उन्होंने टेंडर दे रखा है आईकॉन कंपनी को मेन पावर के लिए। तो इन दोनों ही कंपनियों की बहुत बड़ी लापरवाही है जो इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो आज हम हॉस्पिटल में हैं, आप देख सकते हो सूरज नाम का ये युवक वहाँ पे काम करता था। ये मजदूर भाई आज देख सकते हो कितने गंभीर रूप से ये घायल है। तो बहुत ही दुख हुआ सूर्य संगठन को। आज इनको न्याय दिलवाने के लिए हमने आज हॉस्पिटल में इनके परिजनों से भी मिले और सूरज के दोनों भाई भी बैठे हैं यहाँ पे। आप लोगों के पास आप कह रहे हो कि वकील आया था, आपसे कुछ पेपर साइन करा के लिए जानकारी ली थी। आपकी क्या जानकारी ली, किस पेपर पे साइन करवाया गया? आप लोगों में से किसी ने उस पेपर को जानना चाहा? मैंने अभी तक साइन तो करे नहीं है और ये काम मेरा भाई देख रहा है। मैंने आप लोगों उससे के ज़्यादा जानकारी नहीं। आप लोगों के पास कोई ऐसा लेटर दिया गया है कि नहीं, हाँ हमें तो नहीं ये फाइल की गई है, आपके लिए हम केस फाइल किए हैं और ये पेपर अभी आपको तक हमें सबमिट कोई किया ऐसा जा नहीं रहा है? पुलिस प्रशासन में से कोई भी आपके पास बयान लेने नहीं यहाँ आया है? मतलब इनसे मिलने के लिए कोई अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया है? ये नहीं पता किया गया, ना आपके पास ये जानकारी ली गई, ना कोई आपको लेटर दिया गया नहीं। कि क्या केस फाइल हो रहा, कैसे केस फाइल हो रहा, हमें कुछ नहीं किस पता। चीज पेपर पे साइन करवा, साइन कौन किया है उस पेपर पे जो वकील आया था? किसने साइन मैंने नहीं की। किसने की है? किसने किया सर? आपको पता हो? आपको पता हो? नहीं, आपसे कोई सिग्नेचर नहीं पता आपको भी? थम लिया था आपसे। आप लोगों को पहले तो अपना किस थाने में ये केस दर्ज है, वहाँ पे क्या फाइल लगाई है, क्या केस बना हुआ है, आप लोगों को इस चीज़ का पूरा प्रॉपर आप नॉलेज लो और उसके पेपर आप लोग लो उनसे एक कॉपी। कल को क्या होगा, मालिक कहेगा कि भाई हमारी ये डील हुई थी और हमने उस डील पे ये काम कर दिया, पूरी लाइफ का सवाल है। हम न्याय तभी दिला पाएंगे जब आप लोग हमारा साथ दोगे। कल को क्या होता है कि विक्टिम के लिए हम तो खड़े होते हैं पर विक्टिम कॉम्प्रोमाइज करके 2-4 पैसों में अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं, जिसके लिए हम आए हैं। मैं यही चाहूंगी कि आप अपने उस पेपर के बारे में जानो कि क्या सिग्नेचर पे पेपर गया है, वकील क्या लेके आया और क्या लेके जा रहा है हमसे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पक्ष न्यूज़ पे। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों पहले नारायणा की एक गुटखा कंपनी में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर 3 मजदूरों की मृत्यु हो गई और एक गंभीर रूप से BL कपूर में एडमिट है। उसी विषय पर सूर्य संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आज हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने आज किस मुद्दे पर वहां पे विजिट किया, क्या कारण था वो कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए और वहां जाके उनके परिवार से मिले। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पे?
देखिए, सबसे पहले तो पक्ष न्यूज़ का धन्यवाद कि हमें जब आपके न्यूज़ के माध्यम से पता चला तो सूर्या संगठन को बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ, क्योंकि सूर्या संगठन बेसिकली मज़दूरों और महिलाओं के लिए ही काम करता है। जब आपके चैनल के माध्यम से हमें पता चला कि नारायणा में 3 मज़दूरों की मृत्यु हो गई है और एक मज़दूर गंभीर रूप से घायल है और BL कपूर में वो एडमिट है, तो बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई, बहुत ज़्यादा दुख हुआ और हमने यहाँ विज़िट की। जब हम पीड़ितों के परिजनों से मिले तो वो मंजर ऐसा था कि शायद हम नहीं देख पाए। उनका जो दुख है वो हम बयां भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस घर में मौत हो गई है और कंपनी की लापरवाही से मौत हुई है तो ये बहुत बड़ा विषय है। ये सरकारों को भी सोचना चाहिए। ये जो स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि वो सर्टिफिकेट तो दे देते हैं कंपनियों को, लेकिन सही मायने में उन कंपनियों का मापदंड क्या है? क्या वहाँ की मशीनरी ठीक है, लिफ्ट ठीक है? कंपनी के जो सर्टिफिकेट दिया जाता है या इंडस्ट्री को जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये मृत्यु का आंकड़ा जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हर दिन खबर आ रही है कि मजदूर मर रहे हैं, कोई लिफ्ट से मर गया, कोई किसी मशीनरी में गड़बड़ थी उस कारण से मौत हो गई। ऐसा क्यों है? क्या सरकारों को नहीं पता ये बात कि जब किसी कंपनी को सर्टिफिकेट हम देते हैं तो उस कंपनी का पूरा मशीनरी से लेकर लिफ्ट से लेकर उस कंपनी का पूरा जितनी एरिया में वो कंपनी है उसका पूरा मापदंड क्या वो मालिक पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है? ज़्यादातर हमारे मजदूरों की जो मौत, जो मृत्यु होती है वो लापरवाही की वजह से हुई है। यही हादसा नारायणा में हुआ है। ये पूरी तरह से लापरवाही दर्शाता है मालिक कि इतनी बड़ी कंपनी जहाँ पे कई सौ मजदूर काम करते हैं और उस कंपनी में इतनी बड़ी लापरवाही की लिफ्ट की ना तो मरम्मत है ना लिफ्ट का रख रखाव अच्छा है, उसकी लापरवाही की वजह से ये 3 मृत्यु हुई है मजदूरों की। और उन परिजनों को अगर आप जाके मिलोगे, आप मिले भी हो, उनका दुख बयां नहीं हो सकता। तो मेरा निवेदन है स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, देखो किसी भी उद्योग को ऊपर ले जाने में मजदूर जो होता है वो आधार होता है। मजदूर के दम पे ही पूरा विश्व आज अपनी उद्योग जो है वो जो स्थापित किया है वो मजदूरों के दम पे होता है। मजदूरों को हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए। जैसे एक अभिभावक अपने बच्चों का ध्यान रखता है, ऐसे ही कंपनी मालिक को अपने मजदूरों का ध्यान रखना चाहिए। कंपनी मालिक उनका मालिक होता है, अभिभावक होता है, उनको अपने मजदूरों को ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे कि बच्चों को ट्रीट करते हैं। लेकिन देश में बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है और मैं बहुत ही ज़्यादा अपोज करूंगा इस बात को कि बातें तो होती है मजदूरों के हक में, बड़े बड़े नेता, श्रम मंत्रालय की तरफ से मैसेज आते हैं कि हमने मजदूरों के लिए ये किया, हमने मजदूरों के लिए ये किया। क्या हो रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन इन आवर कंट्री? मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी 90% देश के अंदर जो इंडस्ट्री है, जो उद्योगपति है, जो कंपनियों के मालिक है, वो सही मायने में जो स्वरूप मापदंड कंपनियों का होना चाहिए, जो क्राइटेरिया टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए, वो एक्चुअल में नहीं है। क्योंकि सूर्या संगठन ने पिछले कई वर्षों से औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी टीम को भेजा है। हमने पूरी तरह से देखा है कि जो लापरवाही जो कर रहे हैं उद्योग भवनों में, उद्योग नगरियों में, इंडस्ट्री एरिया में, वो सही मायने में मापदंड उनका सही नहीं है। बात करते हैं जैसे कि आपने पूछा नारायणा में, तो बड़ा ही खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो एक मजदूर को एक क्लेम मिलना चाहिए। पहली बात तो मैं सूर्या संगठन की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा इन परिवार में जो मौत हुई है उन मजदूरों की। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है और ऐसे हादसे हम कई वर्षों से देखते आए। थोड़े दिन वो लाइमलाइट में रहते हैं, उसके बावजूद कहीं ना कहीं उनको बुला दिया जाता है। उनके परिजनों को लाभांशों के नाम पे आधारित उनके अधिकारों के नाम पे घुमाया जाता है। उनको सरकारों की तरफ से पूरा क्लेम नहीं मिल पाता, जो मालिक होते कंपनियों के उनके तरफ से भी पूरा क्लेम नहीं मिल पाता। तो मेरा निवेदन यही है कि देखो जो लोग चले गए हैं उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, तो सर लेकिन पीड़ित परिवारों को न्याय कैसे दिलवाएंगे? देखिए, अभी हमने जितने भी संबंधित अधिकारी हैं या संबंधित मंत्रालय है
उनको हमने अपने संगठन के माध्यम से लेटर भी लिखा है कि जी इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और जो सूर्या संगठन ने, अगर हमें लगा कि इनको न्याय नहीं मिला है तो इसमें सूर्या संगठन पूरे प्रखर प्रयास से सरकारों के यहाँ बैठेगा, धरना लेके बैठेगा, क्योंकि हर दूसरे दिन यही खबर आती है कि खोखले वादे तो किए जाते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं किया जाता। तो हमने डीसीपी को भी लेटर लिखा है, श्रम मंत्रालय में श्रम मंत्री जी को भी लिखा है, लेबर कमिश्नर को भी लिखा है कि इनको जितना भी डेथ क्लेम बनता है या जो भी इनके अधिकार है वो इनको मिलने चाहिए। और भविष्य में कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी अपने पूरे मापदंड के साथ एक स्टिक एक्शन होना चाहिए उन कंपनियों के खिलाफ जहां पे वहां की मशीनरी जर्जर हालत में है और रोज हमारे मजदूर किसी ना किसी हादसे का शिकार होते हैं। तो मैं यही कहूँगा श्रम मंत्रालय में स्पेशल हमारे मंत्री जी को, लेबर कमिश्नर साहब को कि एक टीम गठित की जाए और दिल्ली के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पे प्रॉपर विजिट हो, पता लगे कि ये हालत, ये मशीनरी काम करने लायक है या नहीं है। मेरे ख्याल में अगर इन हादसों पे शिकंजा कसना है तो मेरे ख्याल में मशीनरी का ध्यान रखना पड़ेगा, सरकारी तंत्र का पूरी तरह से प्रयोग करना पड़ेगा, उनके बीच में जाना पड़ेगा और पर्याप्त जो हमारे सोर्सेज है मजदूरों के हक में वो सरकारों को अपनाने चाहिए। तब जाके ये जो मौतों का आंकड़ा है, जो काउंटडाउन है, तब बंद हो सकता, अदरवाइज ये बंद नहीं हो सकता। सर, क्या आपके उस मजदूर से भी बात हुई है जो हॉस्पिटल में एडमिट है? हाँ जी, देखो वो बहुत ही गंभीर रूप से घायल है। कुछ सुविधा हमें सुनने में आई है कि कुछ सुविधा कंपनी की तरफ से मिली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सुविधा पर्याप्त है, क्योंकि जिस हिसाब से वो गंभीर रूप से घायल है मुझे नहीं लगता कि भविष्य में वो काम कर पाएगा। तो मैं जो संबंधित मालिक है इस कंपनी का, संबंधित अधिकारी है या सरकारों द्वारा जो भी मजदूरों के लिए योजना है उस योजना के तहत उस परिवार को पूरा क्लेम मिलना चाहिए और उसको सरकारों से निवेदन है कि वो उसको रोजगार दे या जो स्कीम के तहत जो भी शॉप आती है वो उसको दिया जाए। जो विकलांगता या जिस कारण ये हादसा हुआ है या जिस रूप में वो घायल हमें दिख रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भविष्य में वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा। तो बड़ा दुख हुआ और मैं सरकारों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों के लिए जो हमारा प्रावधान है, मजदूर जो एक श्रम लॉ है, श्रम कानून है, उसके तहत जो भी उनको एक हक मिलना चाहिए वो हक मिलना चाहिए। और अगर हक नहीं मिलता तो सूर्या संगठन इसका अपोज करेगा, प्रदर्शन करेगा और जो भी हमसे मल पड़ेगा हमारे मजदूरों के लिए वो हम करेंगे। उनके परिवारों का क्या कहना है? आपकी तो आज उनसे बात हुई, मुलाकात हुई, उनका क्या कहना है इस मुद्दे पे कि उनको न्याय मिल पाएगा या फिर आगे जो कंपनी है वो उनके लिए क्या कर रही है इस समय? देखिए, मजदूरों को हम उनके परिजनों से मिला, बहुत ज़्यादा दुख था उनको, लेकिन उनको तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकी आ रही है कि भाई आप केस वापस लो। तो सर, उनके परिवार वालों ने आपको कुछ बताया कि उनको धमकी दे कौन रहा है? देखिए, प्रत्येक रूप से जो हमारा मजदूर तबका है वो बहुत ही हादसे के बाद सहमा हुआ है और मजदूर तो वैसे ही बेचारा अपने दिहाड़ी से मतलब होता है, वो कभी भी, वो तो पहले डरा हुआ है। जब उसको इस तरह प्रकार की धमकी आती है तो कहीं ना कहीं अनसिक्योर फील करता है। उसे लगता है कि भाई कभी जो जिनका प्रभुत्व है, जो धन धान्य से भरपूर है, जो मालिक है, वो कुछ ऐसा ना करे कि और परिवार के सदस्यों को खतरा हो सके। लेकिन आप ये सोचिए कि जो इतना जन सैलाब उतरा है इनके पक्ष में, इतने संगठन इनके पक्ष में उतरे हैं, मैं उन आपका चैनल को भी धन्यवाद करूंगा, उन संगठनों को भी धन्यवाद करूंगा जो इस पक्ष में आए हैं, पीड़ितों के परिवारों के लिए खड़े हुए हमारी तरह। तो ये बहुत ही गलत है, हमारे मजदूरों का शोषण होता रहता है, उनको धमकियां मिलती है, थोड़े दिन बाद उनकी जो आवाज़ें हैं वो दबा दी जाती है। शासन प्रशासन की कमियां बहुत है, उनकी इरिस्पॉन्सिबल, उनका गैर जिम्मेदार काम, उनका जो हम काम देख ही रहे हैं, जो उनको न्याय मिलना चाहिए, जो उनका प्रावधान है, जो श्रम कानून के तहत उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको जो अधिकार मिलने चाहिए, वो तो दबे हुए हैं।
वो पूरी तरह से उनको नहीं मिल पा रहे हैं। अभी हमने उनको एक क्वेश्चन पूछा कि आप क्या चाहते हो, वो उसका आंसर देने के लिए भी वो घबरा रहे थे, उत्तर प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रहे। तो देखिए, हम उनके परिजनों से मिले और परिजनों से मिलकर हमें ये एहसास हुआ कि उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, दबाव है। और इसमें मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि शासन प्रशासन की और पुलिस की कहीं ना कहीं एक जो भूमिका है वो संदिग्ध है, क्योंकि अगर वो सही भूमिका निभाते तो अभी तक जो कंपनी का मालिक है, जो दिलबाग गुटखा कंपनी है, उसके खिलाफ सही मायने में भी कार्रवाई पूरी तरह से संदिग्ध है। हमें नहीं लगता, हमारे संगठन को कहीं भी नहीं लगा कि पुलिस की या प्रशासन की कोई सही भूमिका इसमें रही है, वरना अब इतना समय हो गया, अभी तक जो इस कंपनी का मालिक है वो गिरफ्तार होना चाहिए था और न्याय संगत जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं गुम है। तो जैसा कि आपने देखा कि सूर्य संगठन हर उस मजदूर और पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है जिसको सरकार न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है, और जहां सरकार सक्षम नहीं है वहां सूर्य संगठन हर उस परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम आगे किस मुद्दे पर बात करें जो आप तक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।